ओम बृहस्पति नमः। ओम नमः शिवाय। नमस्कार मित्रों, मैं अरुण पुनः उपस्थित हूँ अपने इस आध्यात्मिक चैनल सनातन सोम में। आज मैं आपने एक बिल्कुल नया विषय लेकर के आया हूँ बाइबल से, जिसमें बताऊँगा कि मनुष्य ने पहली गलती कब की और मनुष्य पापी कैसे हुआ, इसके विषय में। देखिए, जो पहली पुस्तक है उत्पत्ति नामक, देखिए मेरे हाथ में पुस्तक दिख रही है आपको, ये बाइबल। इसमें पढ़ के बताऊँगा मैं आपको। इसकी उत्पत्ति नामक पुस्तक में से तीसरे पैराग्राफ में मांग चली, तीसरी पुस्तक लिखी इसमें जो उत्पत्ति में, कि मनुष्य पापी हुआ, मनुष्य के पापी होने का वर्णन बताया गया है इसमें। तो यहाँ पे देखिए समझने की बात है कि परमेश्वर जो है यहोवा, उन्होंने मनुष्य को बनाया। मनुष्य में जो प्रथम मनुष्य था उसी से गलती हो गई, उसने ही गलती कर दी। वो गलती क्या थी और कैसे मनुष्य को तरह तरह से परमात्मा की तरफ से शाप मिले, क्या दंड उसको भुगतना पड़ा, और ये घटना घटी कैसे, ये बड़ी दिलचस्प बात है कि वो बहका कैसे। अब पुरुष बहका, पुरुष से पहले स्त्री बहकी, इसमें क्या घटनाक्रम है वो सामने आएंगे आपके। तो उस पुस्तक में लिखा है मनुष्य के पापी होने का वर्णन। तो उसमें घटनाक्रम ये कहती है कि जो शैतान था, जैसे लोग इब्लिस कहते हैं, शैतान कहते हैं, और इस प्रकार से थोड़ा सा अपने हिंदुज़म की बात करूँगा, इसमें जो है ड्रैगन हेड, ड्रैगन टेल की बात की जाती है, राहु केतु की बात की जाती है, उस तरह से रिलेटेड बात है। लेकिन यहाँ पे कोई बात पुस्तक में लिखी, उसी के बारे में बात करूँगा कि शैतान ने स्त्री को बरगलाया और बरगला करके उसको परमेश्वर के आज्ञा के विरुद्ध खड़ा किया। तो वो कथा क्या कहती है, इसको देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। मैं पुस्तक में से शब्दों को देख के बोलूँगा ताकि एक सबूत के साक्ष्य के रूप में सामने हो, और फिर हम इसको एक्सप्लेन करें। एक्सप्लेन मैं अपनी वक्तावली में करूँगा, लेकिन जो बुक में लिखा है उसको पढ़ के बताऊँगा आपको मैं। देखिए, यहोवा परमेश्वर ने जितने बनैले पशु बनाए थे उनमें से सर्व धूर्त था, और उसमें स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा है कि तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल ना खाना। यानी कि उसने, देखिए, स्त्री से बहाने से पूछा, किसी से कोई बात पूछी जाती है मीठे से बन करके, प्यार से मोहब्बत से पूछी जाती है कि कैसे बात को उगल दे, बता दे। तो स्त्री ने बताया उसको कि हाँ, परमेश्वर ने मुझसे कहा है कि वाटिका के बीच में 2 वृक्ष लगे हैं, उनके फलों को मत खाना, बाकी फलों को खा लेना। तो देखिए, स्त्री ने सबसे कहा, इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उनके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि ना तो तुम उसको खाना और ना उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। तब सर्प ने कहा, देखिए सर्प ने इतनी बात जान ली कि वाटिका के बीचों बीच में 2 वृक्ष लगे हैं, जिसमें से आपको भी जानकारी मालूम होगा कि एक ज्ञान का वृक्ष है जिससे व्यक्ति को भले बुरे का ज्ञान प्राप्त होता है, और दूसरा वृक्ष था जिसका फल का प्रभाव था अमर हो जाना। तो ये एक जानकारी इसको स्त्री से प्राप्त हो गई कि परमेश्वर ने क्या मना किया है, उसने दिमाग लगाया। अब देखिए सर्प आगे क्या बोलता है। तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चित ही ना मरोगी, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। सो जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने में अच्छा है, अर्थात यानी कि स्त्री ने उसकी बात में आकर के उस वृक्ष के फल को तोड़ा और खाया। देखिए, फल कैसा था, कौन सा था, ये नहीं बताया गया, फल के बारे में कहा गया है। तो अक्सर हम पिक्चरों में देखते हैं, सुनते हैं, तो एक बार से सेब मान के चलते हैं, क्योंकि फल देखिए डायरेक्टली पेड़ पर लगा हुआ होता है और उसी में पक भी जाता है, अंदर टूट के नीचे भी गिर जाता है, और फल को मतलब हम डायरेक्टली खा सकते हैं पकने की अवस्था पे आने के बाद। तो मोस्ट कॉमन इसमें जो है सेब को दिखाया जाता है, ऐसा मान के चलिए। लेकिन क्योंकि फल का नाम नहीं लिया है तो मैं कोई इसमें एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा कौन सा फल था वो। तो फल को स्त्री ने तोड़ के खाया, उसको स्वाद में अच्छा लगा। उसने क्या कहा, फल खाने में अच्छा है और देखने में मन भाव है और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है। तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया, और उसने भी खाया। तब उन दोनों की आंखें खुल गईं और उनको मालूम हुआ कि वे तो नग्न हैं। सो उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़ जोड़ कर लंगोट बना लिया। देखिए, यहाँ पे रहस्य खुला कि स्त्री ने फल खाया जो उसको अच्छा लगा, मनभावन लगा और बुद्धि को देने वाला लगा। उसने स्वयं खाया और उसने ही पुरुष को दिया। तो स्त्री के माध्यम से पुरुष बहकाया गया था। यहाँ तक दूर तक की बात चलेगी कुल मिलाकर के, इसलिए स्त्री को थोड़ा सा कंट्रोल में रखा जाता है, बहकाने वाली चीज़ समझा जाता है। और यूँ कहूँ तो नारी नरक का द्वार। तो बात यहीं से खुल के स्टार्टिंग से ही आ गई। तो देखिए फिर उसने क्या किया, ये पॉइंट थोड़ा नोट करने वाला है कि
उसने अंजीर के पत्तों के, अंजीर के पत्ते देखने में बड़े होते हैं और वृक्षों की तुलना में, तो उनको लपेट करके पूरा अपना बदन को ढका। अब परमेश्वर ने उनको आवाज़ दी। तब यहोवा परमेश्वर जो कि दिन में ठंडे समय में वाटिका में फिरता था, उसका शब्द उसको सुनाई दिया। तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्ष के बीच यहोवा परमेश्वर से छिप गए। तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा, तू कहाँ है? उसने कहा, मैं तेरा शब्द बारी में सुनकर डर गया, क्योंकि मैं नग्न था, इसलिए छिप गया। उसने कहा, किसने तुमसे चिताया? उसने मतलब परमेश्वर यहोवा ने। देखिए, परमेश्वर का प्रथम नाम यहोवा है, जो पुस्तक में पढ़ने मिलता है ओल्ड टेस्टामेंट में। तो तुम्हें किसने चिताया? जिस वृक्ष का फल खाने को मैंने तुझे वर्जा था, अर्थात मना किया था। वर्जा मीन्स मना किया था, क्या तूने उसका फल खाया है? आदम ने कहा, जिस स्त्री को तूने मेरे संग रहने को दिया है, उसने उस वृक्ष का फल मुझे दिया और मैंने खाया। देखिए, इस विषय में पुरुष को, यानी कि आदमी को ये बात नहीं पता थी। वो इनडायरेक्टली बहकावे में आके या समान रूप से कहने पर खा गया। उसका दोष होने के बावजूद भी दोष नहीं था। तब यहोवा परमेश्वर ने स्त्री से कहा, तूने ये क्या किया? स्त्री ने कहा, सर्प ने मुझे बहका दिया, तब मैंने खाया। तब यहोवा परमेश्वर ने सर्प से कहा, तूने जो ये किया है, इसलिए तू सब घरेलू पशुओं और सब बनेले पशुओं से अधिक साफित है। तू पेट के बल चला करेगा और जीवन भर मिट्टी चाटता रहेगा। तो देखिए, थोड़ा सा बात को मैं एक्सप्लेन करूँगा, रोक करके अपनी बात बताऊँगा इसमें। ऐसा हमारे यहाँ माना जाता है, या चाइना में देखते हैं, आप बोलते हैं ना ड्रैगन हेड, ड्रैगन टेल की बात मैंने स्टार्टिंग में भी कही। और ऐसी संज्ञा हमारे यहाँ बुद्धिमत्ता प्राणी में बोला जाता है कि राहु व केतु, तो जो कि सर्वभानु राक्षस था पहले। थोड़ा सा इसका सकारात्मक पक्ष यही है, यही शैतान हुआ, जिसे लोग इब्लिस कहते हैं, जो कि एक प्रकार से देवदूती था, देवताओं में सर्वश्रेष्ठ सर्वोत्तम था। उसने सांप का रूप लिया और सांप का रूप बन करके आया, तो उसने बहकाया। तो ये बात थोड़ा समझने की है आप, क्योंकि तब मैचिंग की बात अगर डिस्कशन में लंबा चला जाएगा तो मैं इसमें तार्किक नहीं होऊंगा, लेकिन जहाँ तक मेरा ज्ञान जाता है ये वही चीज़ है। लेकिन देखिए, इसका एक सकारात्मक पक्ष यदि देखेंगे तो वो कितना गहरा दिमाग रखता था। इसे बोलते हैं शैतानी दिमाग, कि उसको पता था कि भगवान ने मना किया, लेकिन उसमें छुपा हुआ क्या है। तो ये पॉइंट उसको पकड़ में आया, उसने बरगला करके स्त्री को खिलाया, जिसमें से उनको बोध हो गया। आप यही समझिए कि हम जो मनुष्य कुल मिला करके यदि वहाँ से पकड़ें तो जितने भी मनुष्य बुद्धिमान हो गया, बुद्धिजीवी वर्ग आता है, प्रकार से ये चीज़ बोध हो गई। तो जो इसमें हुआ क्या कि व्यक्ति बुद्धिमान तो हुआ, लेकिन जो सादगी थी ना, निर्मल मन जो था, बचपन जैसा, बच्चे जैसा मन जो होता है, वो उसका ख़त्म हो गया। इनोसेंटनेस जो सादगी होती है वो ख़त्म हुई, और बुद्धिमत्ता भी उसमें शामिल होगी, तो कुछ रेशियो उसका कम हुआ। तो यहीं से सांप भी स्थापित हुआ, पुरुष भी स्थापित हुआ और स्त्री भी स्थापित हुई। अब क्या सांप मिला? जैसे बताया भगवान ने कि सांप को कहा कि तू धूर्त होगा और पेट के बल चलेगा और मिट्टी फाका करेगा, और साथ में मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। देखिए, यानी कि सांप तो समान रूप से सामने आ गया था, उसने स्त्री से बात करी, पुरुष से बात की होगी संभवतः, तो डर नहीं था और वैर नहीं था, मारने की भावना थी, जो कि आज के वर्तमान समय में देखते हैं। यदि हमें सांप का नाम सुनाई दे जाए या दिख जाए तो निसंदेह हमें भय होता है, हम दोनों बचने की कोशिश करते हैं। वो काटता इस पर्पज़ से है कि कहीं ये हमें ना मार दे, और हम उसको मारते निसंदेह कि हमें ना काट दे। लेकिन कुदरती देखिए वहाँ से शापित हुआ तो ये भावना पैदा हो गई। समान रूप से हम ऐसा नहीं करते अन्य पशु पक्षियों को देख करके कि ये भय पैदा हो जाए और हम उसे मारने की कोशिश करें। समान से जैसे कि हमारे इर्द गिर्द प्राणी और रहते हैं, गाय है, भैंस है, बकरी है और कुत्ता वगैरह रहते हैं, तो ये भावना तत्काल उपस्थित, लेकिन सांप को देख करके सभी के मन में वैर उत्पन्न होता है, क्योंकि परमात्मा ने उत्पन्न किया कि मेरे मन में ये भावना होगी मैं उसे मारूं, और उसके मन में भावना होगी ये पैर में काटे, तो ये उत्पन्न हुआ। तो वहीं से ये चला आ रहा है। तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूँगा, वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। फिर स्त्री से उसने कहा, मैं तेरी पीड़ा और तेरे गर्भवती होने के दुख को बहुत बढ़ाऊंगा। यानी कि स्त्री जो प्रेग्नेंट होती थी, उसके बाद संतान को जन्म देती थी, तो उसकी पीड़ा को भगवान ने समान रूप से जो थी तो थी, लेकिन इसको उसने बढ़ा दिया, उसको शापित कर दिया कि तू जब प्रसव करेगी, संतान को जन्म देगी, तो और अत्यधिक पीड़ा के साथ इसको जन्म देगी। दूसरा सांप स्त्री को क्या लगा? और तेरी लालसा तेरे पति की ओर होगी और वह तुझ पर प्रभुता करेगा। तो ऐसा माना जाता कि स्त्री
कि पुरुष का पूर्ण अधिकार होता है, लेकिन वो अपने पति को ही चाहती है। कुछ चीज़ें कुदरती हो गई जो भगवान ने शाप से उसको अंदर उत्पन्न कर दी, वो ऐसे ही व्यवहार को करने लगी। इसलिए स्त्री क्या होती है, जरा पुरुष जैसी अलग होता है, तो तरह के डिस्प्यूट परिवार में पैदा हो जाते हैं। इस प्रकार से समझिए कि ये हो रहा है उस प्रसव का, उस शाप का प्रभाव है। स्त्री की भावना सभी में उत्पन्न होती है, तो सभी की स्त्रियों में होगा ये बात, किसी की स्त्री को इस पर आप अलग नहीं कर सकते। दूसरी बात देखिए, आदम से उसने कहा, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी और जिस वृक्ष के फल के विषय में मैंने तुझे आज्ञा दी थी कि तू उससे ना खाना, और तूने उसको खा लिया, इसलिए भूमि तेरे कारण शापित हुई। क्योंकि तूने आज्ञा को नहीं माना और तूने भी वही काम कर दिया और तुझे पता भी नहीं लगा कि तू क्या कर रहा है, तो भूमि, क्योंकि पेड़ भूमि पर उगता निसंदेह, उसने कहा कि भूमि क्या हुई, तेरे कारण से शापित हो गई। अब उसमें क्या भगवान ने उसको श्राप दिया कि इसलिए तू उसकी उपज जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा। निसंदेह मान के चलिए किसान खेती बाड़ी करता है तो खेती करना आसान काम नहीं होता है, भूमि बंजर भी हो जाती है, अन्न घास पात भी उगाती है, तरह तरह से कष्ट होता है। तो ये शाप वहीं से उत्पन्न हो गया। उसको सोचता उसको कुछ अच्छा मिला होता, क्योंकि शाप लग गया तो वो कष्ट के साथ खाएगा। और वह तेरे लिए कांटे और उठ कटारे उगाएगी, यानी कि जो समान रूप से समझिए कि उस वक्त शायद भूमि पे ये चीज़ें नहीं थी कि वो जो चीज़ हानि पहुंचाती हैं, कष्ट देती हैं, या समझिए कांटेदार पौधे मान के चलिए, तो इस तरह की चीज़ें नहीं थी, लेकिन भगवान ने कह दिया तो वहाँ से वो भी उगना शुरू हो गई। और उसको काटने के बाद ही भूमि जो है, क्षमा कीजिएगा, खेती योग्य बनती है। तो किसी भूमि को खेती योग्य बनाने में किसान को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो समझिए उसका ये एक प्रकार से श्राप का प्रभाव है जो देखने को मिलता है। और अपने माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा और अंत में मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि तू उसी में से निकला है। तू मिट्टी तो है और मिट्टी ही में फिर मिल जाएगा। तो देखिए एक प्रकार से ये बात बहुत नोट करने की भी है। जैसे हम सनातन धर्म, हिंदू धर्म में ऐसा होता है कि आफ्टर डेथ, मृत्यु के उपरांत क्या करते हैं हम लोग, हमारे संस्कारों में क्या कहता है, मृत शरीर को, डेड बॉडी को जला दिया जाता है। तो ये हमारा संस्कार हो गया। लेकिन क्योंकि मनुष्य को साप मिला तो एक प्रकार से जो कब्र बनी, कब्र का जो सिस्टम शुरू हुआ, मिट्टी से उत्पन्न हुआ और मिट्टी में मिल जाएगा। तो कुल मिला के होता ये है कि मनुष्य जो मृत हो जाता है तो उसको धरती में गाड़ दिया जाता है, जिसको हम कब्रिस्तान, कब्र का स्थान कहते हैं, विशेष स्थान बना दिया जाता है। तो ये वहीं से इसको श्राप लगा और ऐसा बना। सोचता संभवतः यदि घटना ना घटित होती तो कुछ और ही उपाय होता, लेकिन घट गया तो उसको श्राप लग गया कि तू मिट्टी से ही उत्पन्न हुआ, इसलिए मिट्टी में मिल जाएगा, रिवर्स उसी में हो जाएगा। तो ये श्राप वहाँ से लगा। और आदम ने अपनी पत्नी का नाम हवा रखा, क्योंकि जितने मनुष्य जीवित हैं उन सबकी आदि माता वही है। और यहोवा परमेश्वर ने आदम और उसकी पत्नी के लिए चमड़े के अंगरखे बनाकर उसको पहना दिए। देखिए तब तो उसने अंजीर के पत्तों के से अपने बदन को ढका था, तो चमड़े के वस्त्र वहाँ से आए। हम लोग समान रूप से चमड़े के जूते और चमड़े की बेल्ट लगाते हैं, लेकिन मनुष्य के शरीर पे जो चमड़े के बने हुए वस्त्र आए वो परमेश्वर ने स्वयं बना के इसको दिए। ये पॉइंट थोड़ा नोटिस करने की, उसमें लिखा हुआ है स्पष्ट रूप से। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, मनुष्य भले बुरे का ज्ञान पाकर हम में से एक के समान हो गया है, इसलिए अब ऐसा ना हो कि वह हाथ बढ़ाकर जीवन के वृक्ष का फल भी तोड़कर खा ले और सदा जीवित रहे। तब यहोवा परमेश्वर ने उसको अदन की वाटिका में से निकाल दिया और वह उस भूमि पर खेती करे जिसमें से वह बनाया गया है। देखिए परमात्मा ने क्या नोटिस किया। अब ये बात रहस्यपूर्ण है, थोड़ा सा गहन चिंतन की है कि परमात्मा ऐसा बोल रहे हैं कि वो भले बुरे का ज्ञान पा करके हम में से एक हो गया है, हमारे तुलना में आ गया है, मेरे समतुल्य हो गया। ऐसी सोच परमात्मा में कि परमात्मा की शक्ति अपार है, अनंत है। लेकिन जो परम सत्ता ने कुछ ऐसा निर्माण किया होगा परमात्मा के स्वरूप का, तो उनको ऐसा लगा कि वो एक ज्ञान, एक सिद्धि, एक रहस्य जान चुका है। ऐसा ना हो कि पुनः अमर हो जाए। शायद यदि ऐसा हुआ होता या पहले उसने अमरता का फल खा लिया होता तो आज जो मृत्यु रूपी घटना जीवन में घटती है वो ना घटती, या यमराज जी का कोई स्थान ना होता। यदि यमराज भी होते, यमदूत, ये जो कार्य उनका बना हुआ है वो शायद किसी और क्षेत्र में हो रहा होता, ये कार्य ना होता। लेकिन समझने की ये थोड़ा सा गहन चिंतन की बात है, लेकिन क्योंकि स्पष्ट लिखा है तो ये भी समझ करके जान लेना ही काफ़ी है, बहुत गहरे दिमाग दौड़ाने की आवश्यकता नहीं है। अब देखिए तो यहोवा ने क्या किया, उसको उस वाटिका से निकाला। यहाँ तक कि अदन का बाग जो बना था उसके पूर्व दिशा में जा कर के वो बसेंगे। और क्या होगा, ये बहुत पॉइंट नोटिस करने वाला है कि इसलिए आदम को उसने निकाल दिया और जीवन के वृक्ष के मार्ग का पहरा देने के लिए अदन की वाटिका के पूर्व की ओर
करूबों को और चारों ओर घूमने वाली ज्वालामय तलवार को भी नियुक्त कर दिया। अब देखिए, पहले तो उसने क्योंकि ये स्त्री पुरुष ये दो ही थे और उनकी संतानें नहीं थी, वंशावली आगे बढ़ी नहीं थी, वंश वृद्धि नहीं होती, यहाँ पे और लोग भी होते। तो कुल मिला के केवल मात्र एक स्त्री और एक पुरुष, आदम हवा, एडम ईव, प्राकृतिक पुरुष वही थे। तो उन्होंने क्या किया, उसको तो निकाल दिया और उसमें क्या किया, कबूर। देखिए ये पॉइंट समझने का सभी सब चीज़ का। करूबों का मतलब क्या होता है, देवता समझिए, देवगुण, देवगण जो परमात्मा की सेवा में रहते हैं, उनकी स्तुति करते हैं, उसे करूबो बोलते। करूब यानी कि देवगण, देवदूत, यानी कि स्वर्गीय प्राणी जो परमेश्वर की आराधना और स्तुति करते हैं। तो यानी कि ये प्रकार से उन्होंने देवदूत को अपने देवालय से वहाँ पे नियुक्त किया सुरक्षा के लिए, और उसके चारों तरफ अग्नि में तलवार को नियुक्त किया। तो ये पॉइंट थोड़ा समझने का था। थोड़ा सा बहुत से पॉइंट ऐसे ये शब्द मिलेंगे जो टिपिकल होंगे, इसके अर्थ हमें निकालने पड़ेंगे। तो यहाँ पे हमको समझ में आया कि देखिए, मनुष्य ने प्रथम स्त्री और पुरुष को बनाया और वही दोषी हो गया, और दोषी भी स्त्री के माध्यम से हुआ, तो स्त्री को भी श्राप लगा, पुरुष को भी लगा, और जिसने बहकाया था वो था सांप के रूप में आया था, जिसे लोग समान रूप से शैतान इब्लीस की संज्ञा देते हैं। इसके पीछे की कहानी और है, क्योंकि सड़क से निकाला जा चुका था, उसने कुल मिला करके परमात्मा के विरोध में कार्य किया। तो मनुष्य की ये पहली गलती यही थी कि इसने परमात्मा की आज्ञा का पालन नहीं किया और बहकावे में आया। बहका इस प्रकार से, एक प्रकार से दोष ना होने के बावजूद भी दोष उसका हुआ, लेकिन बहक गया। यही व्यक्ति की एक समझ लीजिए गुण व्यक्ति में मौजूद है कि आज भी लोग किसी ना किसी तरीके लोगों को कन्विंस करते हैं और बहकाते हैं, बहकाने वाले कार्य करते हैं। और क्योंकि प्रथम रूप से कोई बहका भी, मेरी तरफ से ये पॉइंट समझने का है। देखिए, पुरुष को तो स्त्री ने बहकाया, लेकिन स्त्री बहकावे में किसी थर्ड पर्सन के थ्रू आई, तो आज भी ये चल रहा है। तो बहकावे का जो पॉइंट होता है, समझ लीजिए गुण, एक अंदर का अच्छा पॉइंट या बुरा पॉइंट, क्योंकि बुरा होगा तो बुरा ही होगा, लेकिन बहकाया आज भी जाता है। तो ये पॉइंट नोटिस करने की बात है। तो प्रथम गलती मनुष्य की यही थी, उसने परमात्मा के आज्ञा का पालन नहीं किया और बहकावे में आगे गलती कर बैठा। तो मनुष्य को श्राप मिला, स्त्री को मिला, और सांप के रूप में भी जो भी देवदूत था वाला, उसको भी श्राप मिला। तो यही मैं अपने वक्तव्य को विराम दूंगा और आगे अगली कहानी लेकर के आऊँगा। इसमें से आदम की वंशावली को लेकर के जो मिल जाएगी नूह की तरफ, बीच में कुछ चीज़ों को हटा के बोलूँगा। तो इस ज्ञान को प्राप्त करके हम सभी को धन्य होना चाहिए और प्रभु का कोटि कोटि प्रणाम, धन्यवाद अदा करनी चाहिए।